कोरबा के बालको प्लांट में काम करते वक्त क्या हादसे या कंपनी की लापरवाही से मशीन में दबने से हुई है ठेका श्रमिक की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा से संचालित भारको एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे लोग बालको के नाम से भी जानते हैं, बालको अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। इसका कारण है इलाके में राखड़ फेंकने के मामले हों या कि पेड़ों के काटने के मामले हों या समय समय पर आने वाले नए नए मामले हों। इसी कड़ी में आज बालको में एक नया मामला और जुड़ गया है। बालको प्लांट में काम करते वक्त मशीन में दबने से एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बालको को मानव संसाधन के उत्पादन एवं कार्यशैली के लिए वर्ष 2022 का बेस्ट वर्क पैलेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रमाण पत्र मिला है। यानी कि सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जगह है। जी हाँ, आप सही सुने हैं, बालको बेस्ट पैलेस इन मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन इसी बालको से ये खबर आ रही है कि यहाँ पर श्रमिक की मशीन में दबने से मौत हो गई है, जबकि मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि 2 महीने पहले ही प्रबंधन को बताया गया था कि मशीन खराब है, लेकिन उसको अनसुना कर दिया गया और इंजीनियर द्वारा जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। यानी कि किसी न किसी स्तर पर लापरवाही तो हुई है। आपको बता दें, सोमवार को ठेका श्रमिक सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी के लिए आया था। इसी दौरान प्लांट में मशीन के एक हिस्से से धक्का लगने से वे दूसरे हिस्से में जाकर दब गया, जिसे उसकी जान चली गई। घटना के बाद मशीन को किसी तरह बंद करवाया गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि घटना के वक्त अगसू राम मशीन के पास अकेले ही काम कर रहा था। कर्मचारी ने आरोप लगाया कि हमने 2 महीने पहले ही प्रबंधन को बताया था कि मशीन खराब है, इनमें काम करना मुश्किल है, फिर भी कंपनी ने हमारी बात नहीं सुनी। आखिरकार ये हादसा हो गया। उनका कहना है कि मशीन की खराबी की वजह से उसे एयर का झटका तेजी से लगा और अगसू राम दूसरे हिस्से में जाकर दब गया। उन्होंने इंजीनियर पर भी जबरदस्ती काम करवाने के आरोप लगाए हैं। बताया जाता है कि हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस जांच से क्या इस मामले से पर्दा उठता है या ये मामला इत्तेश्री होकर बंद हो जाता है। अरे हम चेक किए हैं, साथ चल रहा है, छोड़ दो, वो मर गए। अरे डॉक्टर थोड़ी हो यार, चेक किए हो उसको। नहीं जाएगा यार, कोई डॉक्टर कोई सांस नहीं कर रहा है। हादसा क्या हुआ था? क्या घटनाक्रम की जानकारी मिली? घटनाक्रम की जानकारी ये थी कि क्या हुआ था, कैसे पता चला? वहाँ कैसे सब दौड़ते हुए जा रहे थे ना, तब मुझे भी जानकारी उसी टाइम मिली। मैं प्लांट में सीढ़ी में चढ़ रहा था, देखा मैं कि सब दौड़ते हुए जा रहे हैं। फिर जाके हम लोग देखे तो वो एनोड में दबा हुआ था ट्रॉली सहित। और अपन बहुत पहले से कंप्लेन कर चुके थे कि ये पार्ट्स मंगा लीजिए सर, स्टोप्लाइजर उसका नाम है, जो कि उठता नहीं है। एनोड को उठाया जाता है, 1 टन का एनोड रहता है वो,
उसको उठाने के लिए स्टेबलाइजर लगे रहता है, ठीक है। तो उसको वो खराब हो चुका था, 2 महीने से अपन कंप्लेन कर रहे, बहुत पहले से कंप्लेन कर रहे थे। अकेले भी वहां भेजा जाता था, वहां चाहिए 2 आदमी, अगर 2 आदमी रहते तो आज ये होता नहीं है हादसा। क्यों? क्योंकि पीछे से ट्रॉली आया है, उसे दबाया है। अगर दूसरा उसके साथ रहता तो वो उसको बताता कि हाँ आ रहा ट्रॉली, हट जा, तो ये कांड होता नहीं आज। तो वो अकेला था और गया, फिर दब गया। अब कहीं न कहीं ये लापरवाही सभी की है। जो इंजीनियर है ना, हर शिफ्ट में यही होता है, एक शिफ्ट में नहीं, हर शिफ्ट में जो इंजीनियर है वो वर्करों को थोड़ा दबाव और अनसेफ्ट, हालांकि सेफ्टी बालकों में सेफ्टी बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा भी अनसेफ्ट हो जाता है जहां पर आज देखिए आदमी का निर्धन हो गया। लापरवाही है इसमें। लापरवाही तो है, लापरवाही। वो है, कहाँ का मामला है और क्या मामले की जांच की जा रही है? ये बालको प्लांट में ठेका कर्मी है थाईसन का था अगस्तराम साहू, तो उसका एनोड और कन्वे बेल्ट के बीच में उसका दबने से उसकी मृत्यु हुई है। इसकी सूचना मिली, उसको हॉस्पिटल लाया गया है, तो यहाँ पे आते ही उसको पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है और प्लस और जो उसके परिजन वगैरह हैं उनकी जो भी उनकी उचित है, परिजन और बालको प्रबंधन से उनकी बातचीत करा के जो लड़के की नौकरी और उसकी जो सहायता राशि है उसकी चर्चा चल रही है। फिर इंजीनियरों की लापरवाही की भी शिकायत सामने आ रही है, ऐसा कुछ? वो जांच में जो भी आ जाएगा उनके विरुद्ध इसमें अपराध पंजीबद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं जयप्रकाश यादव, बालको इंटक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। बताएंगे भी जो हादसा हुआ है इस संबंध में क्या जानकारी मिली और किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है? एक्चुअल 9 बजे 9:15 बजे के करीब में मुझे वहीं के साथियों के द्वारा में फ़ोन आया कि कुछ घटना घटित हुआ है। उसके पश्चात जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उसकी बॉडी वहाँ फंसी हुई थी, तो उसको मेंटेनेंस वाले निकाल रहे थे। निकालने के बाद तुरंत उसको इमीडिएट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया कि उसको कैसे बचाया जाए। उसके बाद में सीधा अभी पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो अभी फिलहाल पे तो हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे बालको प्लांट से बोल करके, वहाँ के जो भी HODs है, चाहे बालको HR टीम से बात करके कराएंगे। फिलहाल पे हम लोग इनके साथ में, इनके परिवार वाले के साथ आए हैं कि उनका जो भी उनकी उचित मुआवजा रहती है, जो नियम कानून के तहत, तो सारी चीजें दिलवाने के लिए ही आए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि वहाँ पे इंजीनियरों की लापरवाही की जाती है और प्लस जो नोड जिसमें वो काम कर रहे थे पिछले कई महीनों से वो खराब पड़ा हुआ है और बालको उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या कहते हैं? नहीं, इसमें मेरा ये कहना है कि जानकारी ऐसे प्राप्त हुआ, लेकिन जब तक अभी इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, हम लोग अभी तुरंत घटना घटित हुआ इसीलिए अभी किसी से बात नहीं किए हैं। परिवारजन और हॉस्पिटल और इनसे ही बात कर रहे हैं। इसके जाने के बाद हम लोग उसके सारे चीजों का हिसाब किताब लेंगे सर। अगर गलत हुआ है तो उसके लिए उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी करवाया जाएगा सर। इंजीनियर की लापरवाही सामने आती है प्रबंधन, तो इसके लिए आप लोग और क्या, इसके लिए और आएगा तो उसके ऊपर एक्शन करवाएंगे सर। हम लोग हर लेवल पे एक्शन करें, क्योंकि किसी की जान की कीमत अगर कोई इंजीनियर की वजह से, कोई बालको प्रबंधन की वजह से जाती है तो उसके खिलाफ यूनियन उनके खिलाफ में खड़ा रहेगा सर।